उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि शॉन और इवल नन बाबा की जादुई किताब लेने के लिए बाबा के घर पे आते हैं और बाबा को साधना करते हुए देखकर शॉन इवल नन से बोलता है कि मैं जाके चुपके से किताब लाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी इवल नन शॉन को रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए तुम यहीं रुको, मैं किताब लेके आती हूँ। और फिर इवल नन धीरे धीरे चलते हुए किताब लेने जाने लगती है और इधर शॉन खड़ा होकर ये सब देखता रहता है। और जैसे ही इवल नन थोड़ा आगे जाती है, शॉन इवल नन का स्कूटर चुरा के वहाँ से फरार हो जाता है और इवल नन शॉन को देखती रह जाती है और बार आंखों दिखते हैं। ये देखकर इवल नन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकती और फिर वो बाबा की तरफ मुड़ती है और सोचने लगती है कि उसको ये जादुई किताब चुरानी चाहिए या नहीं। और फिर इवल नन उस किताब के थोड़ा और पास जाती है और फिर धीरे से वो उस किताब को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर जिसका डर था वही हुआ। इवल नन के किताब उठाने की हलचल से बाबा की साधना टूट जाती है। इवल नन कुछ कर पाती, उससे पहले ही बाबा ने इवल नन को एक जोरदार स्पीयर मार दिया और फिर बाबा इवल नन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम मेरी जादुई किताब क्यों चुराना चाहती थी? अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हारी और ज्यादा सुताई होगी। ये सुनकर इवल नन डर जाती है और उसको लगता है सब कुछ सच बताने में ही भलाई है कि उसको मिस्टर लीफ ने शॉन के साथ बाबा की जादुई किताब चुराने के लिए भेजा था ताकि वो बाबा की जादुई छड़ी इस्तेमाल कर सके। लेकिन शॉन उसका स्कूटर चुरा के यहाँ से भाग गया और इवल नन यहीं पर रह गई। इवल नन की बातें सुनकर बाबा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बाबा इवल नन को ईंटा बजा देते हैं और फिर उसको उठाकर जमीन में गाड़ देते हैं। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन इवल नन का स्कूटर लेकर खूनी पीट के जंकयार्ड आ जाता है और वो सामने रॉड को खड़ा हुआ देखता है और शॉन स्कूटर से उतर जाता है। शॉन को देखकर रॉड उससे पूछता है कि अरे शॉन, तुम यहाँ कैसे आ गए, वो भी इवल नन के स्कूटर के साथ, और तुम्हारे साथ गुल्ली क्यों नहीं है? मैं खूनी पीट को ठीक करके तुमको बचाने ही आने वाला था। तभी शॉन रॉड को बताता है कि गुल्ली और गुल्ली मेरे साथ नहीं थे। रॉड, मुझे तो मिस्टर मीट ने इवल नन के साथ बाबा के घर पे भेजा था बाबा की जादुई किताब लाने के लिए और मैंने इवल नन को पागल बना के उसका स्कूटर चुरा लिया और यहाँ आ गया। तभी रॉड शॉन को बताता है कि गुल्ली और गुल्ली उसको बचाने के लिए ही मिस्टर मीट के घर पे गए थे और रॉड ने उन दोनों को मिस्टर मीट के घर के अंदर जाने से मना किया था और वो खूनी पिग को ठीक करके गुल्ली की मदद करने आने वाला था। ये सुन के शॉन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रॉड से बोलता है कि इसका मतलब गुल्ली मिस्टर मीट के घर के अंदर है और हम लोगों को गुल्ली की मदद करने जाना होगा, वरना मिस्टर मीट गुल्ली को मार डालेगा। और फिर रॉड और पॉटी बॉय शॉन मिस्टर मीट के घर की तरफ जाने लगते हैं गुल्ली को बचाने के लिए और इधर ग्रैंडपा गुल्ली की तलाश करने निकल गए हैं और वो गुल्ली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी ग्रैंडपा के आने की आवाज आने लगती है और गुल्ली बिना सोचे समझे वापस बेसमेंट में चला जाता है और तभी ग्रैंडपा भी उसी कमरे में आ जाते हैं जहाँ से गुल्ली अभी भाग कर गया था। और तभी ग्रैंडपा बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर समझ जाते हैं कि गुल्ली बेसमेंट में ही छुपा है क्योंकि ग्रैंडपा ने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया था। और फिर ग्रैंडपा सीढ़ियों से नीचे आके बेसमेंट में गुल्ली को अपनी लाल आंखों से इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन गुल्ली उनको कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो इधर कोने में छुपा हुआ है। लेकिन तभी गुल्ली वो गलती कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी और ग्रैंडपा की चमकती हुई आंखें सीधा गुल्ली की तरफ घूम जाती है और ये देखकर ज्यादा डर जाता है और ग्रैंडपा तेजी से भागकर गुल्ली के पास जाते हैं। लेकिन गुल्ली ग्रैंडपा को रोक देता है और फिर वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने और गुल्ली ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, इसलिए आप मुझे और गुल्ली को यहाँ से चुपचाप जाने दीजिए और हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे और कभी उनको दोबारा तंग नहीं करेंगे। लेकिन ग्रैंडपा गुल्ली की बात कहाँ सुनने वाले थे और तभी ग्रैंडपा अपने हथियार से गुल्ली पे हमला कर देते हैं और गुल्ली हो जाता है। फिर ग्रैंडपा गुल्ली को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और वो गुल्ली को मिस्टर मीट के पास लेके जाने लगते हैं ताकि गुल्ली और गुल्ली दोनों का एक साथ काम तमाम किया जा सके। तभी रॉड और शॉन मिस्टर मीट के घर के बाहर आ जाते हैं और फिर शॉन मिस्टर मीट के घर के अंदर झांक के देखने लगता है। तभी रॉड शॉन से पूछता है कि शॉन, क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? हम यहाँ कब तक ऐसे ही खड़े रहेंगे? खड़े मेरे पैर दुखने लगे हैं। तभी शॉन रॉड से बोलता है कि रॉड, थोड़ा रुको, मुझे घर के अंदर का साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा इंतजार करो। लेकिन तभी ग्रैंडपा गुल्ली को लेकर मिस्टर मीट के घर के बाहर आने लगते हैं, लेकिन उनकी नजर शॉन पे नहीं जाती और वो सीधा गुल्ली को लेकर मिस्टर मीट के घर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। और तभी शॉन रॉड से बोलता है कि रॉड, मैंने अभी ग्रैंडपा को देखा, गुल्ली को अपने कंधे पे ले जाता हुआ, मुझे लगता है वो गुल्ली और गुल्ली के साथ जरूर कुछ पूरा करने वाले हैं, इसलिए हमको जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो है कि शॉन, हम लोग मिस्टर मीट और ग्रैंडपा से एक साथ नहीं लड़ सकते, वो दोनों बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए हमको कुछ और प्लान करना होगा ताकि हम गुल्ली और उन दोनों की नजर में आए बचा सके।
शॉन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाके मिस्टर मीट का ध्यान भटकाऊंगा, फिर हम दोनों मिलकर ग्रैंडपा से गुल्ली और बुल्ली को बचा लेंगे और यहाँ से धीरे से निकल लेंगे। और इधर मिस्टर मीट ने बुल्ली को बेहोशी की हालत में रखा है और वो उसको घूर घूर के देख रहा है। और तभी ग्रैंडपा भी बुल्ली को लेकर मिस्टर मीट के पास आ जाते हैं और मिस्टर मीट ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो ग्रैंडपा से कहता है कि वाह ग्रैंडपा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तो तुमको किसी काम का नहीं समझता था, अब जल्दी से ईवल मैन वो किताब लेके आ जाए। और फिर ग्रैंडपा बुल्ली को भी ले जाके बुल्ली के पास रख देता है और तभी शॉन वहाँ आ जाता है, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और मिस्टर मीट उसको देखकर बोलता है कि आ गए, लाओ जल्दी से वो जादुई किताब मुझे दे दो। लेकिन ईवल नन कहाँ है? मैंने तो उसको तुम्हारे साथ ही भेजा था। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी शॉन मिस्टर मीट से बोलता है कि वो जादुई किताब ईवल नन के पास है और वो घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे लगता है वो अकेले उस जादुई किताब से ताकतवर होना चाहती है, इसलिए वो मेरे साथ अंदर नहीं आई। तभी मिस्टर मीट ग्रैंडपा से बोलता है कि मैं ईवल नन से वो जादुई किताब लेके आता हूँ, तब तक इस झिंगुर को भी इसके दोस्तों के साथ पकड़कर बंद कर दो। और इतना बोलने के बाद मिस्टर मीट वहाँ से चला जाता है और शॉन ग्रैंडपा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ग्रैंडपा शॉन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और रॉड इधर छुपकर मिस्टर मीट के जाने का इंतजार कर रहा था और मिस्टर मीट उसके सामने से बिना रॉड को देखे निकल जाता है। और तभी ग्रैंडपा शॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रॉड पीछे से भाग कर आ जाता है। रॉड को आता देखकर शॉन ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपके पास अभी भी वक्त है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि आपकी तो बर्फ की सिल्ली बनने वाली है। जरा एक बार पीछे तो देखिए। और शॉन की बात सुनकर जैसे ही ग्रैंडपा पीछे रॉड इनको फ्रीज कर देता है। और फिर शॉन और रॉड बुल्ली को बेहोशी की हालत में देखने लगते हैं। तभी शॉन बोलता है कि रॉड, ये बुल्ली और बुल्ली तो बहुत ही ज्यादा भारी है, हम दोनों इनको उठाकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। मिस्टर मीट तो हमको पकड़ ही लेगा, इसलिए तुम ही बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी रॉड बोलता है कि शॉन, मेरे पास एक आइडिया है, हम बुल्ली और बुल्ली को उठाकर वो मिस्टर मीट के ट्रक में डाल देंगे और फिर उसके ट्रक में बैठकर हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और मिस्टर मीट को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इधर मिस्टर मीट अपने घर के बाहर आ जाता है और फिर वो वहाँ आके जो देखता है उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वहाँ ईवल नन की जगह सिर्फ उसका स्कूटर रहता है और साथ ही साथ रॉड की वैन भी रहती है। ये देखकर मिस्टर मीट सब समझ जाता है और फिर वो भाग के वापस उधर ही जाने लगता है। और इधर शॉन और रॉड ने गुल्ली और बुल्ली को उठा लिया है और तभी शॉन घबराते हुए बोलता है कि रॉड, हमको जल्दी करना होगा, मिस्टर मीट यहाँ कभी भी आ जाएगा और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। शॉन इतना कहता ही है, तभी मिस्टर मीट वहाँ आ जाता है और वो रॉड और शॉन को ये सब पूरी वीडियो देखने के लिए सोनी लिव डाउनलोड